हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बलजीत। फ्रेंड्स, आपने मेरी फाइवर वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस थी फाइवर के रिलेटेड, उन सभी में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट के थ्रू, जहाँ मैसेज के थ्रू, या फिर मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज के थ्रू पूछा कि सर हमें एक अच्छा गिग कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि इसको आप टेक्स्ट में या वैसे वॉइस के तौर पे बताना प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक पूरी की पूरी गिग के ऊपर सीरीज़ बना दूँ, जिसमें मैं आपको उन सभी स्टेप्स को बताऊँ जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा गिग क्रिएट कर सकते हो, जो बायर को अट्रैक्ट करेगा, बायर को, जिससे आपका क्लिक रेट बढ़ेगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइटल की। किसी भी गिग का टाइटल उसके लिए सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आपकी गिग का टाइटल अच्छा है, बहुत ही एक्सप्लेन वाला है, तो ईज़िली आपका गिग है जो बायर की नज़र में आएगा, बायर को अट्रैक्ट करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका गिग होना चाहिए, गिग का टाइटल कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की सभी वीडियोज़ में मैं आपको सभी स्टेप्स वन बाय वन बताऊंगा। लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद बात करेंगे टैग्स की, उसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर इंपोर्ट किया गया जो गिग मीडिया वो कैसा होना चाहिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन से फाइनल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं जब आपका गिग पब्लिश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक अट्रैक्टिव गिग टाइटल हम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, गिग के रिलेटेड जो टॉपिक जो चला है आज का, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि गिग के लिए यहाँ पे हमें 80 वर्ड, इस 80 वर्ड में लिखने की परमिशन देता है फाइबर। फाइबर हमेशा से एक चीज़ बोलता है कि जितना स्मॉल आपका टाइटल होगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेस्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप स्मॉल के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला भी बना देते हो, एक्सप्लेन करने वाला अपना टाइटल भी बना देते हो, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, मैंने इसके लिए एक आपके लिए थोड़ा एग्जाम्पल भी प्रिपेयर किया है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बनाई है, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। एक अगर आप गिग टाइटल लिखते हो तो उसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। ये एक गिग टाइटल है, उसमें मैंने क्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि एक ज़रूरी, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये अच्छा है, इस तरीके से लिखोगे ये बेस्ट है, और इस तरीके से लिखोगे तो आप एक्सीलेंट है। तो ज़्यादातर लोग किस तरीके का टाइटल लिखते हैं, आई विल टर्न यूर इनटू ए कार्टून फॉर $5। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा लिखने का फॉर्मेट है टाइटल को। हम दूसरे गिग्स को देखते हैं, वैसा ही हम भी कॉपी करके डाल देते हैं। तो ये ठीक ठाक है, अगर काम करता भी है नहीं भी करता, लेकिन बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। आप इसके ऊपर अगर कोई, आप ये मानो कि आपका ये बायर का ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसा भी कुछ इसमें नहीं है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कैटेगरी कि ठीक है ये काम कर सकता है, लेकिन डज नॉट स्टैंड आउट कंपेयर टू कंपिटिटर्स। ये आपके उन कंपिटिटर के सामने कुछ स्टैंड नहीं करता है जो ऑलरेडी फाइवर के ऊपर बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है। तो आपने कैसा बनाना है, इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से लिखो, आई विल टर्न योर फोटो इनटू कैरिकेचर्स फॉर $5, तो ये आप मान के चलो कि ये ठीक ठाक कैटेगरी का एक गिग टाइटल है। इसके अंदर आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी दिखा रखा कि ये कैरिकेचर्स में ये स्पेसिफिक करता है कि आप वर्क के अंदर क्या, आपकी क्या मतलब इम्प्लीमेंट करोगे। तो क्या जो आपका मेन चीज़ है, पोर्शन है, वो ये वाला है, ठीक है। दैट प्रोवाइड ए फोटो नो यूनिक सेलिंग प्लस प्लस, ये पॉइंट है, ठीक है। कि अगर ये चीज़ें, अगर आपने फ़ोटो डाला है, ये भी इसके अंदर फ़ोटो नाम का आपने ये कीवर्ड डाला है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपकी फ़ोटो इनटू कैरिकेचर्स, कि ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी पहले फ़ोटो आएगी तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे आपके इस फॉर्मेट में। तो ये ठीक है। सेलर, सॉरी, बायर जब आता है तो उसको समझ में भी आता है कि वो क्या करवाने जा रहा है, जो उसको ये पता चलता है कि आपकी सर्विसेज किस पर्पज़ के लिए, किससे रिलेटेड है।
अगर यहाँ पे अगर पहले टाइटल में आप देखते हैं आई विल टर्न यू इनटू ए कार्टून, उसमें ये नहीं पता चलता कि आप अपनी फ़ोटो को टर्न करोगे या आपको टर्न करने की बात हो रही है। तो मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि आप किसको किस में कार्टून में तब्दील करोगे। तो ऐसे आधे अधूरे टाइटल हमेशा कन्फ्यूज़न बढ़ा देते हैं। उसमें क्लैरिटी नहीं होती कि आपका टाइटल क्या है, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। और अगर आप इसी चीज़ को आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपका टाइटल सबसे बेस्ट फॉर्मेशन में बायर के सामने जाएगा। आई विल ड्रॉ यू वन रियलिस्टिक स्टाइल कार्टून बट रेट फॉर $5। तो इसमें जो रियलिस्टिक जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो आपका सेलिंग और यूनिकनेस पॉइंट है। क्यों पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ और ये एक्चुअल में कितना काम करता है आप देख सकते हैं। मेरा ये एक गिग है, हालांकि मैंने अपने सभी गिग के अंदर ये एक ऐसा यूनिक वर्ड ऐड किया है। मेरा गिग यहाँ पे है सिंपली आई विल फिक्स ऑल विजुअल कंपोजर इशू, बस ये यहाँ तक ख़त्म हो जाती है मेरी बात, लेकिन मैंने इसके आगे सुपर फास्ट लिखा। तो इसका फंडा फ्रेंड्स क्या रहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर जो भी टाइटल आप लिखने जा रहे हैं उसके अंदर आप एक ऐसा यूनिक वर्ड ज़रूर डालोगे जो आपके टाइटल को दूसरों से अलग करता है। लाइक अगर मैं आज विजुअल कंपोजर के इश्यू सॉल्व करता हूँ, कल को कोई और गिग बनाता है वो भी यही सेम काम करता है, तो देन टाइटल सेम टू सेम रहेगा, वो भी यही लिखेगा कि फिक्स ऑल विजुअल कंपोजर इशू। तो मुझे उससे अलग कैसे दिखना है, तो मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया सुपर फास्ट। और भी मैं कोई वर्ड यूज़ करता जिसको मैं यहाँ पे दिखाता। ऐसा आपने बहुत सारे, अगर आप सर्च करोगे बेस्ट तरीका क्या होता है सर्च करने का, आपने अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो तो सपोज आप गिग बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले थोड़ा टाइम आप फाइवर के ऊपर बिताओ, लोगो लिखो और लोगो डिज़ाइन के अंदर आप लोगो कैटेगरी के अंदर सर्च करो। जो ऑलरेडी ये कुछ नए सेलर है जो आए हैं जिनको काम मिलना शुरू हुआ है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे नीचे जाइए, लेवल 2 के जो सेलर हैं उनको चेक कीजिए, या फिर जो टॉप रेटेड सेलर हैं उनको चेक कीजिए। तो जैसे आप उनके गिग को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो डिज़ाइन डाले हैं उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। तो इनकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी लोगो, आई विल डिज़ाइन ए लोगो फॉर यू, इट मीन्स लोगो की कोई कैटेगरी नहीं बता रहे हो कि किस तरह का लोगो आप डिज़ाइन कर रहे हो, किस तरह का लोगो आप बना रहे हो। तो इसमें क्या है कि इन्होंने हर एक लोगो के साथ उसकी कैटेगरी या फिर उसका बारे में एक यूनिक वर्ड डाला है। आई विल क्रिएट सिग्नेचर हैंड रिटन वाटर कलर लोगो। तो सब चीज़ें क्लियर हैं, क्रिएट करेंगे सिग्नेचर और हैंड रिटन वाटर लोगो। और यहाँ जो इन्होंने पिक्चर दिखाया उन्होंने भी सैम्पल के अंदर भी ये बात क्लियर होती है। तो ऐसे गिग्स जिनका मीडिया, जिनका टाइटल जो अपने बारे में कम शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ऐसे गिग्स के सेल होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप मॉडर्न, जैसे यहाँ पे मॉडर्न लिखा है, क्लासिक लिख सकते हैं, रेट्रो लिख सकते हैं, इस तरीके से और भी आपने डिज़ाइन के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए एक ऑसम वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी ये देखिए लग्जरी लोगो। तो ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको एक तो आपका थोड़ा गिग दूसरों से थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, टाइटल डिफरेंट बन जाता है। दूसरा आपका जो एग्जैक्ट स्पेशलिटी है वर्क का वो क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप टाइटल को बनाने के लिए जाएं तो आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा काम कीजिए। पहले आप सर्च कर लीजिए फाइवर के ऊपर कि जो उस तरह की सर्विसेज ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं उन्होंने किस तरीके से अपने टाइटल को बनाया है। उनके ही 5-7 अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को आप नोटपैड में डालिए, नोटपैड में डाल के उनसे ही आप एक नया टाइटल क्रिएट कीजिए। तो वो जो टाइटल होना चाहिए वो 80 वर्ड से कम का होना चाहिए, 80 से कम का होना चाहिए। उनमें एक ऐसा यूनिक सा और बहुत ही आई कैचिंग सा वर्ड डाला होना चाहिए। और दूसरा वो
थोड़ा क्लैरिफिकेशन वाला होना चाहिए, उससे क्लियर होना चाहिए। तो इसके बारे में एक ये फॉर्मूला है जो मैं बता देता हूँ इस तरीके से कि आपकी वर्ब के साथ आप यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मैंने अभी बताया, जैसे ऑसम हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट आप वर्ड यूज़ करोगे, प्लस फिर आपका गिग का जो आउटकम है कि जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, जो बाहर आप लोगों को दोगे रिजल्ट, वो डालोगे। या फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, पहले वर्ब, वर्ब के साथ आप आउटकम जो जैसे मैंने लिखा हुआ उसमें, और लास्ट में अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जैसे मैंने अपने टाइटल के अंदर लिखा था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए आप सुपर फास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ एडवांस लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से लास्ट में दिखाते हैं सुपर फास्ट लिखते हैं, इसका मतलब है कि मैंने ये वाला फॉर्मेशन यूज़ किया हुआ है, पहले मैंने गिग का आउटकम दिया है, लास्ट में मैंने यूनिक सेलिंग पॉइंट डाला है। लेकिन कहीं पे अगर मैंने बीच में ऑसम वर्ड दिया तो उसका मतलब है कि मैंने पहले वो यूनिक सेलिंग पॉइंट डाला और लास्ट में ये वाला डाला है। तो फ्रेंड्स थोड़ा मेहनत कीजिए, और जो भी एक चीज़ डाली है, जो यहाँ पे मैंने नीचे दी है कंडीशन दिया, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि 80 वर्ड से कम का होना चाहिए, ठीक है। जो भी कस्टमर डाल रहे हैं, आइडियल कस्टमर वुड सर्च करना चाहिए। एक चीज़ ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप, मैंने यहाँ पे वो कॉमर्स शिपिंग का बनाया या किसी का बनाया, आप अगर यहाँ पे एक चीज़ को डालते हो, वो कॉमर्स लिखते हो, तो यहाँ पे सर्विस के अंदर आपको दिखा देता है कि किस तरीके से वो कॉमर्स वेबसाइट, वो कॉमर्स ये, या फिर अगर आप गूगल के ऊपर भी डालते हो वो कॉमर्स, तो आपको वो जो फ्रिक्वेंटली बोलने में शब्द यूज़ होते हैं, जैसे लोग वो कॉमर्स शिपिंग, अगर मैं अभी ये डाल दूँ कि आई विल सेटअप वर्डप्रेस शिपिंग, तो वर्डप्रेस शिपिंग से ये क्लियर नहीं होगा कि मैं वर्डप्रेस के अंदर तो बिग कॉमर्स भी यूज़ होता है, जिग शॉप भी यूज़ होता है, तो अलग अलग तरह की प्लगइन यूज़ होती है जो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के काम आती हैं। तो मुझे एग्जैक्टली कस्टमर कंफ्यूज रहेगा, वो मेरे से जा तो पहले बात करेगा कि आप क्या शिपिंग, किस चीज़ की शिपिंग बना के देते हो। तो अगर मेरा वो कॉमर्स शिपिंग का है तो एग्जैक्ट आप वो वर्ड डालिए कि आई विल कन्फिगर वो कॉमर्स शिपिंग, तो वो कॉमर्स शिपिंग सीक्वेंस रहेगा। इसी तरीके से विजुअल कंपोजर है तो विजुअल कंपोजर प्रॉपर डालिए। अगर आप फिक्स कर रहे हो तो फिक्स विजुअल कंपोजर डाल दीजिए। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो कोई चीज़ तो आई विल डिज़ाइन, उसमें आप डिज़ाइन विजुअल कंपोजर डालिए, ताकि इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाए कि आप कुछ डिज़ाइन करके देने वाले हो या कोई प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हो। तो आपकी कैटेगरी, आपका जो टाइटल है वो बता देगा कि कस्टमर को कि ये किस तरह का गिग है और इसमें आपको क्या सर्विस मिलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, बहुत इजी सा फंडा है। आपने बिल्कुल जो रूटीन में बोलने वाला शब्द होता है, जो एग्जैक्ट वो वर्ड होता है, वो एक आपने डालना है। साथ ही साथ आपने यूनिक सेलिंग पॉइंट वाला कोई वर्ड डालना है, जैसे अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, बेस्ट, प्रोफेशनल, लाइक, ऐसा कोई वर्ड डालना है। और साथ में आपने अच्छा सा एक कीवर्ड डाल देना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉम्बो बना के डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी पूरी जो आप लाइन लिखते हो, आई विल फाइंड एंड फिक्स वुकम सी इशू, इसके अंदर आपको लगता है कि ये तो बोलने में कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है इंग्लिश का, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसमें सेंटेंस नहीं बनाना है। ये एक तरह की मेटा इन्फो होती है। आपको तीन ही जगह पे जो गिग का मेटा है जो उठाता है फाइवर, टाइटल का, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का। तो इन तीनों जगह पे आपने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। साथ ही साथ आपने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई कीवर्ड डालना है, और साथ में आपने इस चीज़ का बात ध्यान भी रखना है कि आपका टाइटल ज़्यादा लंबा ना हो। और इसके अलावा जो वन वर्ड कैपिटलाइज, हालांकि अभी आप अपनी तरफ से कैपिटल डालोगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर क्या कर रहा है कि आप कोई भी कैपिटल वर्ड डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में बन जाता है। सो आप इस चीज़ को अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस तरह से है कि ऐसी कोई भी आप गिग के अंदर बात, सॉरी, टाइटल के अंदर मत डालिए जहाँ ऐसा टाइटल फेक ना डालिए। देखो, अगर मुझे अभी पता नहीं है कि इसके अंदर मुझे कितनी इमेजेस देनी है, तो मैंने काउंट नहीं की कि ये 1 लाख पूरी है या नहीं है, तो मैंने अप टू 1 लाख लिखा है। इसका मतलब है कि ये 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और लाख भी हो सकती है। तो उसके अंदर है, 1 लाख के अंदर है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सर्विसेज सेल करने जा रहे हो तो टाइटल हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्लाइंट के लिए, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी चाहिए।
ये ना हो कि आपने यहाँ पे ऐसा टाइटल डाल दिया जो प्रॉमिस कर रहा है किसी खास स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, किसी खास तरह की सर्विस के लिए, और जब आप उसको डिलीवरी देने जाओ तो आप बोलो कि नहीं मेरी इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, मैं ऐसा ही करके दूंगा। तो देन ये आपके टाइटल के लिए बुरी बात है। जैसे यहाँ पे मैंने किक बनाया है, तो आप स्पीड अप की बात हुई है तो स्पीड अप करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 का दे देता, या फिर मैं 90+ का दे देता कि आपकी इतनी गूगल स्पीड रहेगी, और बाद में मैं उसमें ये प्रोवाइड ना करवाऊँ, तो ये मेरे गिग के लिए बुरी बात है। तो फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश है कि आपके ये सभी डाउट क्लियर हो जाएं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी, अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइटल का फंडा एजेंडा क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।